गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं। गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। एक पत्रकार जो अपनी कलम से कविता लिखने लगे, जब कविताएं पढ़ने की बारी आई तो वो भाषण देने लगे। भाषण पसंद आए तब तक वो नेता हो चुके थे, जब तक नेता को समझा जाता वो प्रधानमंत्री बन चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 को क्रिसमस के बड़े दिन पैदा हुए वाजपेयी जी का कद भारतीय राजनीति में भी हमेशा इतना ही बड़ा रहा। जो बोलते तो समर्थकों में ऐसा उत्साह आता कि लगता जैसे पर्व मनाया जा रहा। शब्दों के जादूगर, हिम्मत न हारने वाले, देश को विकास के रास्ते पर लाने वाले वाजपेयी जी कभी वीआईपी नहीं बने। उनकी शैली हमेशा लोगों के बराबर रहती थी। जो विरोधियों को भी जोड़ ले वो वाजपेयी ही हो सकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना करियर एक पत्रकार के तौर पर शुरू किया था। पत्रकारिता से पहले वो अपनी पढ़ाई के दौरान ही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा ले चुके थे। साल 1951 में पत्रकारिता छोड़कर उन्होंने जनसंघ का दामन थाम लिया था। 1957 में वो बलरामपुर से चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे और इसके बाद से उन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। एक के बाद एक वो चुनाव जीतते गए और भारत सरकार में बने विदेश मंत्री। No, not at all. I am in a fighting mood. साल 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। इस दौरान उनकी सरकार तो गिर गई, लेकिन अटल जी लोगों के दिलों को जीत ले गए। के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। 1998 में 13 महीने की सरकार चलाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में दोबारा चुनाव जीतकर भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले शख्स बने। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को सिर्फ उनके राजनीतिक कद के कारण नहीं जाना जाता। ये अटल जी ही थे जिन्होंने दुनिया को हिंदी की ताकत दिखाई थी। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। अटल जी की खासियत थी कि वो किसी आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी जीते थे। उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि वो लोगों से अलग हैं। खाने के बेहद शौकीन अटल जी के कई किस्से हैं। उन्हें लगभग हर तरीके का खाना पसंद था। ठंडाई से लेकर कचौड़ी, पान से लेकर मिठाइयों के वो शौकीन रहे। कोई उनसे मिलने खाने का सामान लेकर जाए तो वो तुरंत उसे चख लिया करते थे। पर अटल जी सिर्फ खाने के शौकीन एक नेता नहीं थे। उनकी जुबान जितनी कोमल थी, उनके फैसले उतने ही मजबूत। 13 महीने की सरकार चलाने वाले अटल जी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण का जो फैसला किया था वो हर किसी के दम की बात नहीं थी। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Lake. छोटे कद के अटल जी बड़े फैसलों को लेने में कभी पीछे नहीं हटते थे। वो अटल जी ही थे जो पाकिस्तान बस लेकर चले गए। पाकिस्तान से धोखा मिला तो कारगिल जीत कर भी दिखाया। अटल जी के प्रधानमंत्री रहते जिस तरीके से उन्होंने दलों को जोड़ा
वो एक मिसाल मानी जाती है। भारत में उनके प्रधानमंत्री रहते सबसे ज्यादा सड़कों की शुरुआत की गई थी। लेकिन अटल जी के सरकारी कामकाज के साथ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियां भी लोगों को खूब लुभाती थी। अटल जी एक प्रसिद्ध कवि थे और उनकी कविताओं में लोग किसी नेता को नहीं बल्कि एक कवि को देखते थे। अपनी कविताओं से कभी उन्होंने कोई संदेश दिया तो कभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है। घर घर में सुबह अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर थमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। 2004 के चुनावों में हार के बाद अटल जी धीरे धीरे राजनीति से दूर हो गए। 2009 के बाद उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा और वो सार्वजनिक जीवन से भी दूर होते गए। लेकिन अपने जीवन में करोड़ों को अपना प्रशंसक बना लेने वाले अटल जी को हर कोई याद करता था। हर कोई चाहता था आंखों में काले चश्मे, बदन पर जैकेट और कमर पर धोती बांधे अटल जी को देखना। साल 2015 में जब उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला तो उनके प्रशंसकों को उनकी एक झलक देखने को मिली थी। करीब 10 सालों तक लोगों के बीच ना मौजूद रहने वाले अटल जी कभी यादों से हटे नहीं थे। 15 अगस्त 2018 को जब देश आजादी का पर्व मना रहा था, तब भी करोड़ों लोग अटल जी की सलामती की दुआएं कर रहे थे। लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हो गया। अटल जी चले गए और उनके साथ चला गया एक पत्रकार, एक कवि, एक नेता, एक अभिभावक, एक दोस्त, वो शख्स जो खाने की बात करता हो, वो प्रधानमंत्री जो कार्यकर्ता को भी गले लगाता हो, जिन्होंने लाखों बच्चों को स्कूल भेजने की शुरुआत की। वो सच में काल के कपाल पर लिख गए एक अटल।